तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गोखले जी और गांधी जी का में क्या संबंध था, या दोनों एक दूसरे से किस तरह प्रोत्साहित हुए थे, या उत्साह मतलब इंस्पिरेशन मिला था गांधी जी को गोखले जी से। उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गांधी वैल्यूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी देखिए, गांधी जी जो मॉडरेट्स थे, नरमपंथी और गरमपंथी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो दल थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो जो मॉडरेट्स थे वो हमेशा विश्वास करते थे कि मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल के हमें देश को आगे बढ़ाना है। तो मॉडरेट्स तो अंग्रेज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं थे, यद्यपि उनकी कुछ पॉलिसीज़ को वो चेंज या रिफॉर्म्स करना चाहते थे थ्रो प्रेयर्स एंड पिटिशन, मतलब चिट्ठी लिख के या आवेदन करके वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मतलब ब्रिटिश सरकारी शासन जो है वो भारतीय के हित में हो। तो मतलब ये जो फिलोसफी था गांधी जो मॉडरेट्स का, वो तो गांधी जी भी उसको मतलब सम्मान देते थे या मानते थे। लेकिन ये ही वॉज एवर इट वॉज मॉडरेट लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी हु हैड एक्सपोज द एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। और मॉडरेट लीडर्स में गोखले जी भी हैं, और दादा भाई नारोजी जो कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको, तो उनका रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। और दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया था, ये दर्शाया था कि अंग्रेज की जो शासन है किस तरह भारत को शोषण कर रहा है और भारत को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और भारत की जो वेल्थ है उसको लूट रहा है, और दिन ब दिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब नीचे जा रहा है, और अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था मतलब भारत को शोषण करके और भी उन्नत हो रहा है। तो ये जो था, ये मॉडर्न लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी जैसे कि उनकी उनकी ही अवदान है कि भारतीयों को उन्होंने ये मतलब ज्ञान दिलाया कि जो अंग्रेज शासन है वो भारत पे किस तरह शोषण कर रहा था। तो इसको मतलब इसको गांधी जी भी उनकी जो योगदान है मॉडर्न लीडर्स का, वो मानते थे या उसका भी वो सम्मान करते थे। अभी आगे देखते हैं। According to him, deriding elderly leaders like Nauroji and Gokhale would be like kicking the very step from which we have risen. तो गांधी जी के हिसाब से अगर हम लोग जो प्रोमिनेंट मॉडर्न लीडर्स थे, तो सम्मानित जो महत्वपूर्ण मॉडर्न लीडर थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो उनको अगर हम डिराइड करते, उनको अगर असम्मान करते, उनकी अगर अवदान को, उनकी जो योगदान है उसको अगर मतलब उसका लेखा जोखा नहीं लेते, उसको अगर असम्मान करते हैं, तो ये होगा जो मतलब स्टेप हुए, मतलब जो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट की जो स्टेप था उसको ही लात मारने का जैसा होगा। मतलब जो फाउंडेशन जो उन्होंने दिया था नौरोजी जी ने या गोखले जी ने, उसको मतलब जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की नींव कहा जा सकता है, तो उसको ही मतलब ठुकराना होगा, उसको ही लात मारना होगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है उनकी योगदान, इसी वाक्य से हमें ये आकलन मिलता है। Gandhi's concern for social reform was a legacy of the moderates. He wanted his followers to question unjust social practices and had included a number of social reforms in his constructive program. तो जो समाज सुधार के बारे में जो उनकी कंसर्न था, उनका जो सोच था या चिंतन था, वो आपका लेगेसी ऑफ मॉडरेट्स की ही अवदान या उनसे प्रोत्साहित कहा जा सकता है। क्योंकि मॉडरेट्स ही पहले थे कि जो भारत की सोशल रिफॉर्म को वो चाहते थे कि भारत में समाज सुधार हो, यद्यपि वो अंग्रेज़ों की मतलब मदद लेना चाहते थे इसमें। ही वांटेड हिज फॉलोअर्स टू क्वेश्चन, और ठीक इसी तरह जो मॉडरेट्स की तरह गांधी जी भी चाहते थे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी है, तो वो भी ये क्वेश्चन करे भारतीय जो अनजस्ट, जो अनैतिक, जो अनजस्ट सोशल प्रैक्टिसेस है भारत में, उसको वो क्वेश्चन करें, और उसमें किस तरह वो मतलब सोशल रिफॉर्म ला सकते थे। उसके लिए वो भी उन्होंने जो भी प्रोग्राम था भारत की समाज सुधार के लिए, उन्होंने काफ़ी सारा मतलब सोच रखा था, या काफ़ी सारा चिंतन किया था कि भारत में जो भी सोशल अनजस्ट सोशल प्रैक्टिसेस है उसकी किस तरह रिफॉर्म किया जाए। तो ये उनका मॉडरेट्स से ही उनका ये सोच, या ये मॉडरेट से भी उनका ये प्रोत्साहित हुए थे, ये हम कह सकते हैं। दोस्तों, यद्यपि गांधी जी तो मॉडरेट्स की काफ़ी सराहना करते थे, उनसे काफ़ी प्रोत्साहित भी हुए थे, लेकिन एट द सेम टाइम हाउएवर ही डिड नॉट एग्री विद द अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन फॉलोड बाय द मॉडरेट्स। उन्होंने जो संवैधानिक जो एजिटेशन फॉलो किया था मॉडरेट्स ने, तो उसको वो मतलब उसको नहीं मानते थे, उससे वो एकमत नहीं थे।
ही वॉज स्पेशली अगेंस्ट पिटिशनिंग विच एडमिटेड द इन्फीरियरिटी ऑफ द इंडियंस। और जो उनका जो मॉडरेट्स का एक पॉलिसी था कि वो अंग्रेज़ों को हमेशा प्रेयर लिखेंगे या चिट्ठी लिखेंगे, पिटिशन करेंगे कि भारतीय लोगों को सराहना कीजिए, भारत के लोगों को मदद कीजिए या भारत की जो समाज सुधार कीजिए। तो इससे क्या क्या दर्शाता, भारतीय की इन्फीरियरिटी कमतर होने का एक एहसास दिलाता था, और इसको वो नकारते थे गांधी जी। मॉडरेट्स की ये पॉलिसी कि वो पिटिशन करें अंग्रेज़ों को, हमेशा उनको प्रेयर करें, उनको रिक्वेस्ट करें, इसको वो गांधी जी नहीं मानते थे, क्योंकि इससे मतलब इंडियंस की इन्फीरियरिटी प्रकाश होती थी, ये मानते थे गांधी जी। अभी आगे देखते हैं। अनलाइक द मॉडरेट्स, गांधी डिड नॉट कंसिडर ब्रिटिश रूल एज गुड एंड इंडिस्पेंसिबल। देखिए मॉडरेट्स क्या मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो अच्छा है, और उसके बगैर भारत का रहना या भारत में ब्रिटिश रूल इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उसको हटा के भारत का जो अर्थव्यवस्था है या भारत शासन व्यवस्था वो नहीं चल सकता है। तो इसको बिल्कुल ही गांधी जी नहीं मानते थे। फॉर हिम ब्रिटिश रूल वाज एन इविल रूल। गांधी जी के हिसाब से जो ब्रिटिश रूल है वो एक इविल रूल है, वो एक ख़राब रूल है, वो जो क्षतिपूर्ण रूल है। मोर ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म व्हिच वाज यूटिलाइज्ड बाय द मॉडरेट्स वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू गांधी। और जो पश्चिमी जो डेमोक्रेसी, गणतंत्र की जो स्टाइल है या उनकी जो सेकुलरिज्म है, धर्म निरपेक्षता है, जो मॉडरेट्स काफ़ी उसकी सराहना करते थे, काफ़ी उसको सम्मान करते थे या उसकी चाह रखते थे भारत में भी ऐसा हो, तो उसको गांधी जी कभी ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था भारत जो सेकुलरिज्म है, गणतंत्र का जो जो व्यवस्था है, भारतीय जो प्राचीन जो ग्रंथ है, भारतीय जो कल्चर है, उस पर आधारित होना चाहिए, ना कि पश्चिमी सभ्यता की या पश्चिमी स्टाइल में होना चाहिए। तो ये था गांधी जी और गोखले जी का क्या संबंध था। तो बाकी का जो क्लास है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।